रख करके उसको रिटायरमेंट कराते हैं। ये भी बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि रिटायर होते होते कोई 30 साल सर्विस करता है तो कोई 35 साल सर्विस करता है, और सबको एक यूनिफॉर्म लेवल 6 4200 जीपी पर रिटायरमेंट करना पड़ता है। इस बीच में हमारे नॉन रनिंग कर्मचारी जिसको एमएससीपी देकर 3 एमएससीपी लेकर करके वो अपना अपग्रेडेशन बहुत हाई अपग्रेडेशन हो जाता है। इसलिए ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ यूनियन वो एमएससीपी देने के लिए भी इस सरकार को बाध्य करती है कि आपको एमएससीपी देना चाहिए और देना होगा। लोगों में जिस तरह से बार बार ये मुद्दा आता है कि एक असिस्टेंट लोको पायलट जब 1 एलो पास करता है गाड़ी तो उसको आरएस भाल पर के ऊपर हाथ लगा करके बैठना पड़ता है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आरएस भाल का मॉडिफिकेशन रेलवे बोर्ड आरडीएसओ ने कहा दिया कि आरएस भाल को ऐसी जगह लगाया जाए ताकि वो चेयर पर बैठे बैठे आरएस भाल के ऊपर हाथ रख सके, लेकिन अभी तक ये 2 साल बीत गया, कोई भी लोगों में इस तरह का मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिला जो कि असिस्टेंट लोको पायलट चेयर पर बैठे बैठे आरएस भाल्व पर हाथ रख सके। और यदि वो हाथ रखता है आरएस भाल्व के पर, आरएस भाल्व का लोकेशन एकदम पैर के नीचे है, तो वो फिर सिग्नल नहीं देख सकता। अच्छा, वो सिग्नल नहीं देख सकता तो कोई ना कोई कैजुअलिटी होने की संभावना बनी रहेगी, स्पाइट होने की संभावना बना रहेगा, सिग्नल लाल में पास होने की संभावना बना रहेगा, और जिसका परिणाम एक भयावह दुर्घटना का रूप हो सकता है, जिसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता है, पैसेंजर्स गाड़ी हो तो पैसेंजर्स के नुकसान हो सकती है। लेकिन रेलवे ये जरूर बीच बीच में सर्कुलर लेकर के आएगी कि 1 एलो पास तो आप प्रेसिडेंट आरएस भाल्व पे हाथ क्यों नहीं रखे। यदि कोई पदाधिकारी यदि फुट प्लेट करता रहे तो कहेगा आपने आरएस भाल्व पे हाथ नहीं रखा, आपको सस्पेंड किया जाता है और आपको चार्जशीट दिया जाता है। लेकिन ये जहमत नहीं उठाएगा वो कि आरएस भाल्व में 1 फीट का पाइप लगा करके उसको ड्राइविंग डेस्क के बराबर कर दे ताकि असिस्टेंट लोको पायलट को आरएस भाल्व पे हाथ रखने में सुविधा होगी। ये अत्याचार है रेलवे प्रशासन का लोको रनिंग स्टाफ के ऊपर। गाड़ी में संघर्ष काम नहीं कर रहा है, ये कोयले जो नदी भी दिख रही है ये ओवर टनेज है लोड। जितनी बॉक्सन की जो डब्बे की जो हाइट है उतनी हाइट में कोयले की माप होनी चाहिए, उतनी हाइट में कोयले की लोडिंग होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इतना बड़ा टोपा पहना करके रखा है उस गाड़ी में, और वो गाड़ी में जो इंजन लगी हुई है वो भी उसके लिए उसकी जो क्षमता जितना खींचने की उससे ज्यादा है, इसका टनेज उसका भार उससे ज्यादा है। और जब ये गाड़ी ग्रेडियंट सेक्शन में जाती है, जब गाड़ी इंस्टॉल हो जाए तो उसमें ये हमारे निरंकुश पदाधिकारी लोको रनिंग स्टाफ को, लोको पायलट को, असिस्टेंट लोको पायलट को सस्पेंशन करेंगे। वो इस पर अंकुश नहीं लगा सकता कितना ओवरलोड क्यों है गाड़ी में, इतना ज्यादा लोडिंग क्यों है जो कि इंजन की खींचने की क्षमता से ज्यादा है। नहीं, उसकी जिम्मेदारी लोको पायलट के करने पर कि वो गाड़ी ठीक से नहीं चलाया, गाड़ी बैठा किया, उसको सस्पेंड करो। और यदि किसी तरह से गाड़ी को खींच खाच कर करके यदि लेके पहुंचा दिया जाए तो ज्यादा टनेज होने की वजह से जब इंजन का चक्का
इसी पटरी के ऊपर जब रन करती है, जब ज्यादा चलती है तो पटरी के ऊपर गड्ढा बन जाता है और गड्ढा बन जाने के बाद इसका रिपोर्ट होता है तो बाद में उस पर भी कहेगा कि आपने रेल बंद किया है, आपको सस्पेंड किया जाता है, आपको और चार्जशीट दिया जाता है। आपके लोग को शेड से मेंटेनेंस होकर के निकलती है, शेड में आप उसका ट्रिप मेंटेनेंस करने के लिए भेजते हो, वहां पर आपका सेंडर्स ठीक नहीं होता और आप असिस्टेंट और लोको पायलट को बोलते हो कि आप सेंडर्स को ठीक कर करके चलाओ। आपका सेंडर्स काम नहीं कर रहा है तो सेंडर्स मेरा काम नहीं कर रहा है कि सेट का काम नहीं कर रहा है। सेंडर्स को ठीक करने की जिम्मेदारी लोको पायलट का है कि सेट का जिम्मेदारी है, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये सेट में जाएगा, सेट का मेंटेनेंस सिस्टम जिस तरह से हम लोग घर में झाड़ू मार करके कचरा बाहर करके निकाल देते हैं, उसी तरह से सेट में जाएगा मेंटेनेंस सिस्टम। इस गली से ढुक करके इस गली से निकल करके बस उनको फिट हो गया, फिट फॉर आउट और फिट फॉर रन। और इसका परिणाम जो लाइन में कर्मचारी हमारा लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट काम कर रहा है, उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर। कुछ हो जाए तो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट को बुकअप करो, सीनियर डी के यहाँ दरबार में हाजिरी लगाओ। और सीनियर डी करने में ऐसा चीज है जो कि दिन भर अपने चैम्बर में घुस करके बैठा रहेगा, लेकिन उस स्टाफ को जिसको उन्होंने निमंत्रण दे करके बुलाया है उसको मिलने का उसके पास समय नहीं है। लेकिन वही यदि उसका दोस्त यार कोई आ जाता है, कोई दोस्त यार यदि सीनियर डी का आ जाएगा तो वो उसको और मदद करेगा। उसके ऑफिस में जितना चम्मच लोग है, जितना है, किसी को बोलेगा बिरयानी लेकर आओ, किसी को बोलेगा कोलकाता स्वीट से मिठाई लेकर के आओ और उसका हाव भाव भगत करेगा। ये आज का एडमिनिस्ट्रेशन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन लोको पायलट को सुरक्षित संचालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन नहीं, वही एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्रताड़ित कर करके इनसे वो सुरक्षित परिचालन काम कराने का काम करती है। स्टाफ की कमी की वजह से इसकी गाड़ियां खड़ी होगी तो छुट्टी कैंसिल, उसका रेस्ट कैंसिल। जो सप्ताह एक सप्ताह काम करने के बाद वो पीआर लगाएगा, वीकली रेस्ट लगाएगा, वो कैंसिल कर करके गाड़ियां चलवाएगी। और आउट स्टेशन में दूसरे जगह मालदा रनिंग जोन में जाकर के 40-40 घंटा सुलाएगा। तो हेडक्वार्टर में 16 घंटा और आउट स्टेशन में 8 घंटे की जो हमारा HOR का प्रावधान है, उस HOR के तहत हमें हेडक्वार्टर में 16 घंटा और आउट स्टेशन में 8 घंटे के बाद ही कॉल हो, ताकि लोको रनिंग स्टाफ जिसके ऊपर पूरे ट्रेन के परिचालन की जिम्मेदारियां हैं, सुरक्षित परिचालन की जिम्मेदारी है, वो अपने इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निर्वाह कर सके। हमारे जो कुछ यात्री बंधु जो ट्रेन में सफर करते हैं, शायद वो 20
इस बात से अनजान रहते हैं कि किस परिस्थिति में गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। कुछ लोग अभी हाल ही में गोंडा, यूपी के गोंडा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी, हालांकि उसमें जान माल का नुकसान, हमारे यात्री बंधुओं का कोई नुकसान हुआ नहीं, लेकिन उसमें से कुछ जो सोशल मीडिया में आ रहे थे कि ड्राइवर ठीक से गाड़ी नहीं चलाता है ना। हम यात्री बंधु से बात का गुजारिश करेंगे कि लोको पायलट जो आपको गंतव्य स्थान तक ले जाने का काम करता है, तो बहुत ही संजीदा के साथ, बहुत ही सतर्कता के साथ आपको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने का काम करता है। और इसमें कोई व्यवधान डालने का काम करता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है। ये वही एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि रात रात दिनों दिन तो गाड़ियां बढ़ रही है, लेकिन हमारे कर्मचारी, हमारे लोको रनिंग स्टाफ का वृद्धि नहीं हो रहा। जो रिटायरमेंट हो रहा है वो रिटायरमेंट हो गया, उसके जगह पर कोई नया नहीं आ रहा। आपको सुन करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि हावड़ा में जितने मोटरमैन चल रहे हैं, जितना ईएमओ गाड़ियां चल रही है, उसमें हमारे यही एडमिनिस्ट्रेशन लोको पायलट से ज्यादा अंडर रेस्ट ड्यूटी करा रही है। इसलिए जो हमें पक्का खबर है कि ये लोको पायलट जो हावड़ा में यही प्रशासन गाड़ियां चलवा रहा है, वो लोगों से अंडर रेस्ट में काम करवा रहा है। क्यों? उसको पर्याप्त रेस्ट नहीं देकर करके गाड़ी काम करवा रहा है, इसलिए उसके पास कर्मचारी नहीं है। और कर्मचारी नहीं है तो वैकेंसी भी नहीं दे रहा। लेकिन कोई चीज प्रकार का दुर्घटना घट जाए तो वही रेलवे प्रशासन कहेंगे आप अंडर रेस्ट में गाड़ी काम किए, आपने पर्याप्त रेस्ट क्यों नहीं लिया। तो इसका चित भी मेरी, पट भी मेरी है। तो इस तरह का गलत फहमी में हमारे यात्री बंधु न रहे कि हम लोग पायलट अपने कर्तव्य में जरा सा भी ये कोताही कर डरते हैं। हम लोग 200% देते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कैजुअलिटी ना हो, लेकिन उसके बावजूद जितनी भी घटनाएं घटी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट। ये जो ठेकेदारी प्रथा पर मेंटेनेंस का काम चल रही है, इसी का परिणाम है कि गोंडा वाला एक्सीडेंट हुआ। उसमें पता चला कि ट्रक के नीचे पत्थर ही नहीं था। जो गाड़ियां 110 की स्पीड से चलेगी और ट्रक के अंदर में पत्थर नहीं रहेगा तो ट्रक से पत्थर के ऊपर ही टिका हुआ है। इसीलिए उसकी उस मूवमेंट से उसका जो मोमेंटम था 130 किलोमीटर स्पीड का, उसी से ट्रैक जो है निकल करके बाहर चला गया, जिसके कारण से वो गाड़ियां डेलीमेंट हुई। तो हमारा गलती नहीं होता, लेकिन इमीडिएट तुरंत ही प्रचार प्रसार करना तो लोको पायलट का गलती देकर करके मीडिया में इसको इतना हाईलाइट करता है कि लोग लोको पायलट को उस दृष्टिकोण से देखें जिसका वो हकदार नहीं है। लेकिन ये हमें रेस्ट नहीं देगा, ये हमें रेस्ट नहीं देगा। इनकी गाड़ियां चलते रहनी चाहिए, चाहे
बाद में उसका परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, ये अपनी गाड़ियां चलाने के लिए हमारे रेस्ट का हमेशा काटना बंद नहीं करेगा। इसीलिए आज का ये दिन पूरे भारतवर्ष में हर एक कुरुलावे में हमारा विरोध प्रदर्शन, ये डेमोन्स्ट्रेशन का काम कर रहा है। मतलब सीधे घूमिए और 46 आवर्स जो हमारा साप्ताहिक विश्राम का अधिकार है, जो HOR के पारा नंबर 12 रोल नंबर 3 में वर्णित है। साथ ही साथ बेंगलोर कैट RLC सेंट्रल RLC बेंगलोर और बेंगलोर हाईकोर्ट में जिसका जजमेंट है कि आप रनिंग स्टाफ को 16+30 रेस्ट देंगे, लेकिन रेलवे अपना दम इधर उधर मिला रही है और ये जबरदस्ती कि हम आपको 30 आवर्स का रेस्ट दे रहे हैं। उस 30 आवर्स रेस्ट में हमारा मात्र 14 घंटा का रेस्ट नहीं था, जो कि साप्ताहिक विश्राम से कम है, जिसके कारण लोको रनिंग स्टाफ अपने सोशल कार्यक्रम से, सोशल जो लाइफ है उस लाइफ से वर्जित है। न किसी पार्टी, न किसी सगे संबंधी का शादी ब्याह त्योहार, कोई भी प्रोग्राम को स्टाफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर किसी कीमत पर गाड़ियां चलती रहनी चाहिए, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे वो पैसेंजर्स गाड़ियां हो। आए दिन रामपुर हाट में आए दिन 2-3 गाड़ी डाइवर्ट होकर करके मेल एक्सप्रेस चलती है। इस मेल एक्सप्रेस को भी इतने ही क्रू से चलाना है, उसके लिए अलग से हमारा स्टाफ का बहाल नहीं करके ले आता। हमें हमारा रेस्ट काट कर करके इसको चलाया जाता है। साथ ही